नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में कुछ इंपॉर्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है CESC। देखिए CESC देखा जाए तो एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है और इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो है पावर जेनरेट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 25,400 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो फिलहाल की जो हालत है वो सबसे पहले दिखाने से पहले मैं एक बार एक चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के रेवेन्यूज थोड़ा थोड़ा करके खराब हो गया था और दिसंबर क्वार्टर्स में एंड मार्च क्वार्टर में। अभी उसका देखिए बहुत शानदार तरीके से वो रिकवरी भी कर चुके हैं। मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज है बहुत शानदार तरीके से वो रिकवरी किया है। अगर वही चीज को एज ए प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो प्रॉफिट भी देखिए शानदार तरीके से डाउन मतलब रिकवरी कंपनी कर चुके हैं। जो डाउन हुआ था उसको शानदार तरीके से यहाँ पे रिकवरी भी कंपनी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से सेल्स एंड रेवेन्यूज मतलब प्रॉफिट एंड सेल्स एक साथ देखने को मिले। और उसके अगेंस्ट में जब कंपनी के ऊपर मैंने टेक्निकली चार्ट पे आपके साथ शेयर किया तो फाइनली देखिए किस तरीके से कंपनी ने टारगेट को अचीव किया। तो जो पैटर्न स्केड हुआ था 1 2 3 4 5, 5 के 5 यहाँ पे बाइंग का पैटर्न्स बने। और इस टोटल बाइंग का जो पैटर्न्स बने उस पैटर्न्स के बेसिस में मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से क्या बना, एक रेंज क्रिएट हुआ। तो इस रेंज के अगेंस्ट में मैं इंतजार कर रहा था जब नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंट्री। तो फाइनली क्या क्या बना यहाँ पे, एंट्री बने। और उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या बने, इस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बने। तो यहाँ पे एंट्री बने, उस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बने। तो कितने दिन में मिला, सिर्फ 29 डेज में 22% का रिटर्न। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। दूसरी तरीके से देखा जाए तो क्या फिलहाल के लिए कोई फिर से फ्रेश एंट्री बन सकते हैं। आज कंपनी देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और कंपनी जिस तरीके से अप टेन में गया तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर कंपनी यहाँ पे इस जगह पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड करे, इस जगह पे कुछ होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी को आपको देखना पड़ेगा। बाकी देखिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर देखिए अभी जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी के ऊपर जब इसी तरीके से कोई रेंज क्रिएट हुआ था उसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया, जब इसका ब्रेकआउट किया रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एक एंटी पॉइंट्स बना था। और एंटी पॉइंट्स को मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया कि 1:3 रेशियो का इसका टारगेट लेकर चलूंगा। 1:3 रेशियो का मतलब क्या है, जो इसका स्टॉप लॉस है वो करीबन 10% के आसपास और जो टारगेट लेकर चल रहे हो करीबन करीबन 30% के आसपास। तो एक 10% का स्टॉप लॉस और 30% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ उस सिचुएशन के अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक रेंज क्रिएट हुआ। और इसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक रेंज बना मतलब यहाँ पे एक सोलिंग मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। और एक कंपनी क्या कर रहा है देखिए धीरे धीरे करके वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है और सपोर्ट लेवल को वो टच करने का कोशिश कर रहा है। मगर हुआ कुछ ऐसा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी इस कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रही है यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बन रहा है। मतलब धीरे धीरे करके नीचे आने के बाद इस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो तो कंपनीज के ऊपर क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे रीजन कौन सा है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यूएस से जो न्यूज आ रहे थे कि जो फेड ने जो डिसीजन लिया था कि इंटरेस्ट रेट कट करने का, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से कट होना चाहिए था उस तरीके से कट हुआ नहीं। तो जिसके चलते है बैंक सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा और भी प्रेशराइज कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो हालत है अभी उस हालत को देखा जाए तो कंपनी के सेल्स मतलब रेवेन्यूज में कोई भी कमियां नहीं है। उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट को देखूँ तो प्रॉफिट भी देखिए किस तरीके से सेलिंग हो उसके बाद फिर से किस तरीके से रिकवरी भी की। तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज बनने के बाद अच्छा खासा रिकवरी प्रॉफिट भी देखने को मिला, जो बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था। और यही एक कारण की वजह से देखिए कब से इस चार्ट चल रहा है, कब से चल रहा है मतलब इस कंपनी का चार्ट शुरू हो चुके अप्रैल मंथ से। और अप्रैल मंथ से देखा जाए तो कंपनी आज तक अप्रैल टू सितंबर
तो इस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए, रेवेन्यूज भी देखा जाए, तो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में एक ही बात को आपको याद रखना है कि कंपनीज के ऊपर धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को मतलब ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि पीएसयू जितने सारे बैंक्स हैं वो इतने दिनों से धमाका कर रहा था। आप इतने दिनों से का मतलब क्या है, अगर आप चार्ट को देखें तो बहुत सारे ट्रेड्स अलग अलग बने थे और वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था। अभी चलो वो प्रीवियस ट्रेड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड बना था इस कंपनी का। तो देखिए कंटिन्यूसली क्या हुआ, एक कंटिन्यूसली कंपनी ने जर्नी किया, तो कभी ना कभी तो वो रुकेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से करेक्शन हो रहा है, तो कितना करेक्शन हो सकता है, देखिए पहले भी इस तरीके से हुआ था। जैसे आप कोविड के में पार्ट को छोड़ ही देता हूँ, उसके बाद देखिए नीचे आया ऊपर गया, फिर से नीचे आए, उसके बाद फिर से ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब यही सिचुएशन को हैंडल करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो फिर से वो नीचे आ रहा है, मतलब कभी ना कभी वो बाउंस बैक जरूर करेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या सही में स्ट्रेंथ है या सही में इस कंपनी ग्रोथ कर सकते हैं, उसके लिए बता दूं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ देखने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के ऊपर और एक चीज़ों को मैं नोटिस करा दूं, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर देखूं तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर खुद स्टेक को बढ़ा चुके हैं और सॉरी एफएस खुद स्टेक को बढ़ा चुके हैं और एफएसडीएस दोनों के पास होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स है, मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग्स लेकर चल रहा है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जस्ट डायल। देखिए जस्ट डायल के ऊपर जब मैंने टेल लिया था तब मैंने आपको ये भी शेयर किया कि एक ना एक दिन जस्ट डायल रिकवरी जरूर करेगा। मतलब जस्ट डायल के ऊपर जब पैटर्न स्केड हुआ था कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने थे, पहले एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने। तो देखिए लंबा सा कफ और हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हैंडल्स को कंपनी ने बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। उसके बाद उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग भी दिया और मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आया, इस लेवल को टच किया, तब क्या बना, इस जगह पे बना एंटी। तो एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी एक ही जगह पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है, क्योंकि देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद जब कोई लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा कंपनी रुक जाते हैं। रुकने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करता रहता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को प्रॉफिट बुक भी करना होता है, तो इसलिए वो एक ही रेंज के ऊपर होल्ड करता है। अगर सोचिए इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर कंपनी होल्ड करे, मतलब इस जगह पे कंपनी होल्ड करे, तो सोचना यहाँ से एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 1749 के आसपास, तो एक बेस्ट तरीके से लेवल्स यहाँ पे देखने को मिला, जो लेवल्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो सिचुएशन बने, कंपनी की जो ट्रेंडिंग बने, वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा, रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांग है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो कंपनी दो पॉइंट्स बहुत बेस्ट तरीके से देखने को मिला, उसमें आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अभी लास्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे तो माइंडटेक इंडिया लिमिटेड जो इस कंपनी का नाम है। तो माइंडटेक इंडिया लिमिटेड जो 1000 करोड़ का कंपनी है, कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी देखिए 20 तारीख को मतलब कल के दिन कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो एक के बदले चार नहीं, यहाँ पे 1:4 का मतलब होता है हर चार के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।